सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पद्म पुराण के अंतर्गत सीता जी ही इसका कारण बनी है। उनका परित्याग किसी कारणवश हुआ है। कथा आती है कि जब सीता जी बहुत छोटी थी तो अपनी सखियों के साथ वहीं पास में एक गिरी पर्वत था, उस पर चढ़कर चली गईं घूमने के उद्देश्य से। तो उसी पर्वत के ऊपर एक पेड़ था जिसमें सुक और सुकी रहते थे, एक तोता और तोती। वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में प्रतिदिन रामायण सुनते थे, क्योंकि भगवान राम के जन्म से करोड़ों वर्ष पूर्व श्री वाल्मीकि जी ने रामायण भगवान के पूरे जीवन चरित्र को लिख दिया था। तो ब्रह्मचारियों को श्री वाल्मीकि जी रामायण सुनाते थे, पढ़ाते थे, पठन पाठन कराते थे। वो सुख भी सुन करके आ गए थे। तो वो सुकी अपने तोते पति को, सुख को राम कथा सुना रही थी कि एक राम होंगे अयोध्या में, उनका ब्याह इसी मिथिला की एक जनक नंदनी जानकी से होगा। फिर वो बड़ा राज्य करेंगे, धर्म के मर्मज्ञ होंगे, उनके पुत्र होंगे। ये सुनकर जानकी जी मन में सोचने लगी कि ये तो मेरी कथा कह रहे हैं। इनको सब पता है कि मेरा विवाह राम जी से होगा, और आगे क्या क्या होगा अगर ये मेरे हाथ लग गए तो मैं अपने आगे भविष्य की बातें भी, कि मुझे कब राम जी मिलेंगे, कैसे हैं राम जी, कैसे दिखते हैं, ये सब मुझे सुनने को मिलेगा। तो उन्होंने दासियों से और सखियों से कहा कि ये सुख सुखी को पकड़ लो। तो सुख सुखी को पकड़ लिया गया। सीता जी उन्हें अपने साथ ले आई और उनसे कहने लगी कि मुझे कथा सुनाओ। तो जब उनकी उत्सुकता देखी तो सुख सुखी पहचान गए कि यही जानकी जी हैं। तो उस समय चरणों में गिर के सुख सुखी ने कहा, जानकी जी हम पहचान गए कि आप ही हैं। तो आप जगदम्बा हैं, भवानी हैं, सब जानती हैं, पर फिर भी हमारे मुख से सुनना चाहती हैं। हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से एक कथा सुनकर आ रहे हैं, हम हर बार सुनते हैं। तो भगवान होंगे अयोध्या में और वह मुनि के साथ आएंगे, तुम्हारे यहाँ धनुष का आयोजन होगा, तब धनुष को तोड़कर आपके स्वयंवर को जीतकर भगवान श्री राम के साथ आपका पाणी ग्रहण होगा। जानकी जी पूछती हैं कैसे होंगे राम जी, कैसी भुजाएं होंगी, कैसे बाल होंगे, कैसी आंखें होंगी, कैसी चाल होंगी। और वो जब सब कुछ वर्णन करते हैं तब जानकी जी उस दिन भोजन नहीं करती। सुनते 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 अब सुख सुखी कहते हैं हमें जाने की आज्ञा दो। तो जानकी जी ने सुखी को पकड़ लिया कि तुम बहुत अच्छी कथा कहती हो, सोने के पिंजरे में रखो, जब तक राम नहीं आएंगे तब तक जाने नहीं दूंगी। यहाँ सब कुछ सुख मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे मुख से सुनकर कथा मुझे बड़ा आनंद मिला है। जब ऐसा कहा तो ये देख करके सुखी कहती है मैं गर्भवती हूं, मुझे जाने दो, मुझे, हम वन के प्राणी हैं और वन में ही हमारा सुख है। हमें चाहे सोने ने हीरे के पिंजरे में भी रख दो तो भी हमें शांति नहीं, क्योंकि हम कैदी, हमारी हवा, हमारी श्वासें, हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी, इसलिए आप हमें बंद मत करो। पर जानकी जी नहीं मानी, उन्होंने बंद कर लिया उन्हें। तो उस समय सुख जो था पति, वो कहने लगा जानकी जी आप जगदम्बा हो, हम पर थोड़ी सी कृपा कर दें, मेरी पत्नी गर्भवती है, ये मेरे साथ ही सुखी रहेगी, इसलिए हम दोनों को वन में जाने दे, जब इसकी बालक हो जाएगा तब हम लौट कर आएंगे, आपको फिर से कथा सुनाएंगे, आप जितना समय चाहेंगे उतने समय तक आपके पास रहेंगे, लेकिन अभी ये गर्भवती है, 8-10 दिन में बालक पैदा होंगे हमारे। पर महाराज जानकी जी ने कही यहाँ मैं सब सेवा आदि करूंगी, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हम नहीं माने तो महाराज वो गर्भवती, वो सुखी अपने पति का वियोग ना झेल सके और वहीं की वहीं वो मर गई। लेकिन गर्भवती उस सुखी ने मरते समय कहा जिस प्रकार मैं गर्भवती होकर अपने पति के विरह में तड़प रही हूं और मर रही हूं, उसी प्रकार से तुम्हें भी एक दिन इसी अवस्था का शिकार होना होगा। ना श्राप था कि तुम्हें एक दिन इसी तरह से तुम्हारे पति के विरह में तड़पना होगा, इसी दशा में। उस समय जब वो सुख भी आता है, वो तोता भी आता, देखता अपनी पत्नी को मरा हुआ, तो वह बड़े महाराज क्रोधित हो जाता है। अब तक वो अनुनय विनय कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पत्नी मर गई तो फिर वो क्रोधित हो जाता और कह देता है कि मैं भी अब ये
अपनी पत्नी के विरह में अपने प्राण त्यागूंगा और अयोध्या में जन्म लेकर एक ऐसा मानव बनूंगा जिसकी एक बात पर तुम्हारा परित्याग होगा। और ऐसा कहकर के कूद जाता है नदी में, वही सरोवर में कूद के उस अपना प्राणांत कर देता है और वही फिर धोबी बनता है दूसरे जन्म में। वो जन्म लेकर के वहां अयोध्या का धोबी बनता है। तो इसमें आप किसको कहेंगे? को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पर जानकी जी कोई मनुष्य नहीं है, कौन है? देवी है। लेकिन श्राप ग्रहण क्यों किया? वो चाहती तो श्राप को हटा सकती हैं, पर जब भगवान या भगवान का अवतार कुछ करता है तो उसका लोग अनुसरण करते हैं, अनुनय करते हैं ना, उसका पालन करते हैं। इससे ये था कि लोग वन के जीवों को कैद ना करें।